Hey guys, what's up? This is Ayaz and you're watching Wellfresh, जहाँ आपको हेल्थ केयर, वेलनेस और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी ताकि आप स्टे वेल रहें, हेल्दी रहें और अवेयर बने। तो चलिए आज के कंटेंट पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करें। आज बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ उस चीज़ के लिए जिसपे हम अक्सर पैनिक हो जाते हैं अपने पेडियाट्रिक रेंज के लिए। पेडियाट्रिक रेंज मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे पास, जो शिशु होते हैं, उनकी अक्सर कई बीमारियाँ या कभी तबीयत खराब हो जाना अचानक, उस वजह से हम कभी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो उसके लिए ऐसी मेडिसिन लेकर आया हूँ जो हमें ज़रूरी है घर पर रखें ताकि इमरजेंसी में हम बच्चों को ये मेडिसिन दे सकें, ताकि जनरली होने वाले डिसीज़ से बच्चों को राहत मिल सके और उनकी तबीयत भी ठीक रहे। अक्सर क्या होता है, अचानक कभी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है घरों में और उनको कुछ मेडिसिन देना होता है, तो जनरली हम इमरजेंसी में या रात के समय डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, किसी वजह से डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आप हमेशा घर पर रखें अपने बच्चों की देखभाल के लिए, जो इमरजेंसी में देकर बच्चों को उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए। जनरली बच्चों को सर्दी जुकाम होती है, खांसी होती है, बुखार होता है और इसके अलावा पेट दर्द होता है। इन कारणों में कभी इमरजेंसी में ये प्रॉब्लम होती है, कभी रात में बच्चों की तबीयत खराब हो गई या कुछ परेशानी हो गई, तो उसमें किस दवाइयों को कब यूज़ करना उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इन 6 दवाइयों के बारे में आपको बताता हूं जो बच्चों के लिए ज़रूरी है घरों पर रखना। सबसे पहले बात करते हैं वोमिकाइंड सिरप की। वोमिकाइंड सिरप एज अ ड्रॉप और एज अ सिरप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरह से यूज़ कैसे कर सकते हैं? अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, यानी 1 साल के अंदर के बच्चे हैं, तो उन्हें ड्रॉपर से ही इस दवाइयों को देना है। जनरली आपको दिखाता हूँ, एक सिरप में भी है ये चीज़ और ये ड्रॉपर में भी है। बच्चों को 1 ml यानी 10 बूंद देना है 1 साल से कम के बच्चों को, तो इस ड्रॉपर का यूज़ करके देना। अगर बच्चे बड़े हैं 1 साल से ऊपर तो 2.5 ml का डोज देना है इस कंटेनर से। तो दैट मीन्स दोनों तरीके से इस दवा को यूज़ कर सकते हैं, वोमिकाइंड सिरप को। बच्चों में कभी भी उल्टी हो, मतली हो या जी मिचलाना होता है, उस कंडीशन में, वॉमिटिंग की कंडीशन में वोमिकाइंड सिरप बेस्ट है बच्चों को देने के लिए। ईजिली अवेलेबल होता है मेडिकल शॉप में। उसके बाद आते हैं सिनारेस्ट के बाद। सिनारेस्ट का ड्रॉप है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है जब उन्हें सर्दी जुकाम और बुखार हो। सर्दी जुकाम बुखार के सिम्टम्स में इस ड्रॉप का यूज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका बेस्ट रिजल्ट देखा गया है बच्चों के सर्दी जुकाम के सिम्टम्स में। और अक्सर इसी तरह पेट दर्द की भी प्रॉब्लम ज़्यादा समस्या सामने आती है कि बच्चों को पेट में दर्द होता है, बहुत ही इमरजेंसी में कभी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, तो उस कंडीशन में बच्चों को कोलीमैक्स ड्रॉप देना है। डोज सेम वही रहेगा, बच्चों को 5 बूंद देना है। छोटे बच्चों को पेट दर्द की कंडीशन में, बच्चे क्या होता है, वीपिंग प्रॉब्लम होती है, यानी वो रोने लगते हैं अक्सर पेट दर्द। वो बता तो पाते नहीं हमें कि उन्हें पेट दर्द हो रहा है, पर ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर सिम्टम्स पेट दर्द के ही पाए जाते हैं कि वो चिड़चिड़ाते हैं बच्चे। उस कंडीशन में 5-5 बूंद 2 टाइम पे देना है बच्चों को कोलीमैक्स ड्रॉप। देख लीजिए बहुत ही ध्यान से, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कोलीमैक्स ड्रॉप। उसके बाद आते हैं खांसी वाले। अक्सर खांसी होती है, कफ जम जाता है बच्चों को, जिस वजह से सांस ठीक से ले नहीं पाते हैं, नींद भी नहीं आती है रात में अक्सर खांसी की वजह से। उस कंडीशन में आस्थाकाइंड पी ड्रॉप, देखिए स्क्रीन में साफ साफ दिखाई दे रहा है, आस्थाकाइंड पी ड्रॉप देना है बच्चों को। किस तरह देना? वही 5-5 बूंद करके देना है खांसी जुकाम और कफ से राहत के लिए, आस्थाकाइंड पी ड्रॉप। इसके बाद बुखार की कंडीशन आती है, अक्सर बच्चे गर्म, उनका टेम्परेचर दिखाई देता है, टेम्परेचर जरूर चेक करें। अगर बुखार की कंडीशन हो, उन्हें बुखार लगे, तो उस कंडीशन में कैल्पोल ड्रॉप देना है। पैरासीटामोल ड्रॉप है, डोज वेट के हिसाब से पूरा पीछे लिखा हुआ है क्लियर। जब आप इस ड्रॉप को परचेज करेंगे या किसी फार्मास्यूटिकल दुकान में देखेंगे तो प्रॉपर देख सकते हैं पीछे डोज बच्चों के वेट के हिसाब से लिखा हुआ है, उस हिसाब से ml में जो दिया हुआ है डोज, वैसे डोज बच्चे की वेट के हिसाब से आपको देना है। बुखार होने की कंडीशन में, जब बच्चों का टेम्परेचर ज़्यादा हो, फीवर की कंडीशन हो, तब इस ड्रॉप को देना है, कैल्पोल ड्रॉप को। उसके बाद आते हैं नजल कंजेशन होता है अक्सर। आप जानते हैं रात में सोते टाइम बच्चों की सांस ठीक से नहीं चलती, नाक जाम रहती है सर्दी की वजह से, सर्दी जाम हो जाती है। उस कंडीशन में नोजिकाइंड पी ड्रॉप लेकर आया हूँ बच्चों के लिए। नेजल ड्रॉप है, नाक में इस ड्रॉप को डालना है। ड्रॉप एज अ स्प्रे भी यूज कर सकते हैं और एज अ ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं आप। नोजिकाइंड पी ड्रॉप क्लियरली देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए नोजिकाइंड पी ड्रॉप बच्चों को देना है। डोज एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ड्रॉप कितना डालना है बच्चों के नाक पे। 2 से 6 साल के बच्चों को एक बार यूज करना है, दैट मीन्स एक बार नेबुलाइजर स्प्रे में देना। ड्रॉप में भी देना है, स्प्रे में भी। किस तरह से देना है देखिए, 2 से 6 साल के बच्चे को 2 बूंद डालना है नाक में, दोनों नाक में 2-2 बूंद, 1 से 2 बूंद। जैसी
सिचुएशन हो, जितना एज हो बच्चे की, उस हिसाब से ही आपको डालना है इस ड्रॉप को। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों की हेल्थ केयर के लिए। जब भी उनकी तबीयत ख़राब हो तो इमरजेंसी में क्या क्या मेडिसिन हमें उनको देना है, किस किस कंडीशन में घर पे क्या क्या मेडिसिन रखना है, सब भी क्लियर आपको बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक बार इनका नाम भी आपको और कंपनी के साथ साथ इनके नाम मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और याद रखिए, जो भी दवाइयाँ हैं उनको सही टाइम पे सही खुराक डोज देना है बच्चों के वेट के हिसाब से। इन केस आप दवाई देते हैं तब भी बच्चों में उतनी ज़्यादा कंडीशन ठीक होती नहीं दिखाई देती, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर को बताना है कि हमने इस दवाई को इतने घंटे पहले अपने बच्चे को दिया है, पर उसकी तबीयत अभी भी नॉर्मल नहीं समझ में आ रही, तो उसके बाद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उस हिसाब से समझकर उसको दूसरी दवा सजेस्ट करेंगे जो उसके लिए सूटेबल और बेस्ट होगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप रहिए स्टे वेल, बी हेल्दी, बी अवेयर एंड गुड बाय।